नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से और एक व्यस्त से दिन की शुरुआत। आज का दिन बहुत बिजी था, या फिर कहूँ बिजी होने वाला है। और रसोई से आज के दिन की शुरुआत होती है। ज़्यादातर सुबह की जो शुरुआत होती है या सुबह के जो व्लॉग की शुरुआत होती है वो रसोई से ही होती है। तो सबसे पहले बना ली थी चाय, और चाय पीते हुए अपने नाश्ते की तैयारी, चाय बनाते हुए जितना हो सकता था उतना नाश्ते की तैयारी कर दी है। आटा वगैरह लगा करके रख दिया है। और यहाँ पे चाय पीने के बाद समेटने लग गई थी रूम को। बेडशीट वगैरह जैसे थोड़ा बहुत तो बच्चों के रहते रहते ही हो जाता है, बाकी का जो है वो साफ़ सफाई का काम तो चलता ही रहता है। तो बेडरूम को ठीक कर दिया था। बेडरूम ठीक हो जाता है तो पूरा घर व्यवस्थित सा हो जाता है, क्योंकि जैसा हमेशा बोलती हूँ, बेडरूम में ही ज़्यादा सामान फैलता है। जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा सामान फैलता है। और यहाँ पे बेड मतलब ठीक करने के बाद, बेड और बेडरूम ठीक करने के बाद में मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। जैसा बताया कि कुछ तैयारी तो नाश्ते की कर दी थी, और अभी मुझे बनाने थे फटाफट से पराठे। और बच्चे हो रहे हैं तैयार, और फटाफट से उनके लिए खाने के लिए डाल दूँगी, और साथ के साथ दोनों के लिए टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ भरा काम रहता है यही किचन का। तो इसके बाद हर्ष तो चला गया था टिफ़िन लेने के बाद, और अर्पिता हो रही है तैयार, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट जाती है। सुबह के सभी काम निपटाने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो बहनों, अब रखूँगी मशीन। जो कल का ब्लाउज पिछले व्लॉग में आपने देखा था, ब्लाउज कट किया था, उसकी करेंगे अभी सिलाई। और जो गला है, जो कि गले का मेन हिस्सा है, जो मैंने यहाँ से बताया था कि नेट का करेंगे, जो मैंने पिछले व्लॉग में पिक दिखाई भी थी कि कैसा गला बनाने वाली हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने क्या किया था ना, कि जो पीछे का था ना वो भी नेट का हिस्सा ले लिया था। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया, अगर पूरा पीछे भी नेट का हिस्सा दिखेगा ना तो पूरी कमर दिखेगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर वो मैंने अस्तर का ही ले लिया है। पीछे का जो हिस्सा है ना, एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने ये तो आगे का हिस्सा लिया था कि यहाँ पर फिर पूरा नेट आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पीछे का हिस्सा लिया था, ये वाला, कि मैंने सोचा था यहाँ पर भी पूरा नेट आ जाएगा। तो फिर बाद में नोटिस किया कि पूरी कमर दिखेगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो बाद में फिर मैंने अब पीछे का जो हिस्सा है वो ये कट कर लिया है। इस तरह का शेप दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे कोई अस्तर वगैरह नहीं आएगा, मतलब जो जो नॉर्मल ब्लाउज सिलता है ना वैसा ही गला इसका बन जाएगा। तो पीछे से पूरी कमर नहीं दिखेगी। तो अब मुझे बनाना है ये जो आगे का हिस्सा है, ये जो है ना, ये इसको मतलब इसकी फिनिशिंग करनी है। इस पर पट्टी लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और फिर इसका जो कपड़े का हिस्सा है वो लगाएंगे। मैंने पट्टी लगाने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी, जो मैंने बताया था ना कि पीछे का हिस्सा कट किया था, ये वेस्ट चला जाएगा वरना कपड़ा। तो मैं इसको ऐसे रख दूँगी, कोई मतलब पट्टी का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे पट्टी लगा के गला बनाते हैं ना, तो इसको यहाँ से सिलाई ले लूँगी यहाँ पे ऐसे करके, और फिर इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो पूरा कट करके इसका अंदर की तरफ इसको मोड़ देंगे। तो मैं इसको भी कर लेती हूँ, फिर आपके साथ में फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। आज मुझे ब्लाउज कंप्लीट करना था, इसीलिए सुबह नाश्ते के बाद में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। फटाफट से अपना घर की साफ़ सफाई का और बाकी किचन की साफ़ सफाई का पूरा काम समेट दिया था। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको मैं जो एक कपड़ा है इसको आपस में ज्वाइंट करूँगी, तो उस तरीके से इसको ज्वाइंट कर लिया है। और ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से मतलब इसको अटैच कर लिया था। और अब इसको अंदर की तरफ
मोड़ करके और एक और सिलाई इस पर लगा देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो वो सिलाई भी मैंने लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा कट कर दिया था और अब इस पर जो मेन कपड़ा है उसका ब्लाउज का वो मैंने चारों तरफ सिलाई मार करके जोड़ दिया है आलपिन से अटैच करके। ये बोट नेक का गला बनने वाला था, इसलिए मैंने कल के ब्लॉग में बताया था जो ये पट्टी इसको रख लेना है। तो इस पर को रख के और ये गला मैंने कट कर दिया है। बोट नेक का गला 3.5 लंबाई और 3.5 ही चौड़ाई। उसके बाद ये उरे पट्टी जिससे कि हम गले की फिनिशिंग करते हैं ये इस पर अटैच करेंगे और उसके बाद जो आगे का जो पर्त है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें डिज़ाइन है आगे, तो इसको हटाने से बेहतर मैंने ये समझा कि इसमें ना दो ही टक लगाएंगे आगे, ज़्यादा चुन्नटे इसमें नहीं भरेंगे और 2 चुन्नटे से भी ना काफ़ी अच्छा ब्लाउज सिल जाता है। पहले भी मैंने ट्राई किया है सील करके, जो कि हम 4 चुन्नट भरते हैं ना वो नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे जो गला है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो भाई ब्लाउज का जो मेन हिस्सा था ना, जो मेन पार्ट था वो था गला, जिसमें कुछ आज के ब्लाउज में जिसमें कुछ अलग था जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। और बाकी का जो ब्लाउज है वो सेम सिलने वाला है जैसा हर ब्लाउज सिलता है। इसकी जो स्लीव रहेगी इसमें भी अस्तर नहीं लगाएंगे। तो ये लुक है ना जो बहुत अच्छा आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी का सिलने के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं बिना देर किए बना लेती हूँ अपना पूरा ब्लाउज, क्योंकि अगर हर छोटी छोटी क्लिप की वीडियो बनाऊंगी ना तो पूरा नहीं हो पाएगा और फिर दोपहर में बच्चों का खाना भी रेडी करना है। पूरा ब्लाउज मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद में ये बना ली है लटकन, जो कि कुछ इस तरीके से है, बहुत सुंदर लग रही है। और अभी मैं इसको लटकन जो होती है वो इसमें ज्वाइंट कर लूँगी और ब्लाउज मेरा सिलकर कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे खाना दोपहर का, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके लिए खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो ब्लाउज का लास्ट लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। जैसा सोचा था वैसा ही ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। और जैसा हम काम करने की सोचते हैं अगर वैसा हो जाता है तो खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस छोटी सी खुशी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से मटर उबाल लिए हैं और कढ़ी का घोल मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर में मटर की कढ़ी, क्योंकि मटर अब मतलब बस कुछ दिन ही मिलने वाली है। तो मैंने सोचा उस दिन मटर ली थी तो छील के उनको रखा हुआ था, कुछ तो खा ली थी ऐसे ही बच्चों ने और कुछ रखी हुई थी। तो सोचा एक बार मटर की कढ़ी और बना लेते हैं, फिर पता नहीं कब एकदम से होता है ना कोई भी सब्ज़ी आनी बंद हो जाती है, तो ऐसे ही ये भी नहीं आएगी फिर। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने बेसन वगैरह घोला था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मेथी का तड़का लगा के, क्योंकि कढ़ी में मेथी का ही तड़का लगता है, तो सूखी मेथी का, और वो मैंने लगा लिया था। कढ़ी पत्ते थे नहीं, अगर कढ़ी पत्ते होते तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता। कढ़ी पत्ते से कढ़ी में अलग ही खुशबू आती है। तो कढ़ी यहाँ पे मेरी खदक गई थी और उसके बाद में इसमें ऐड कर दिए थे मटर और अभी इसको धीमी आग पर और पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो बच्चों के आने के बाद में खाना बना लिया था और दोपहर का खाना बनाने के बाद किचन का काम समेटा, बर्तन वगैरह साफ़ किए और किचन का बहुत ज़्यादा काम और भी हो जाता है। तो सभी समेटने के बाद अभी समय है शाम का। तो शाम को मेरे पास अभी समय था तो मैंने सोचा कि इसको ना ब्लाउज़ का पूरा काम ख़त्म कर देते हैं इसमें हुकाई वगैरह करके। और यहाँ पे अर्पिता की बातें जो कि हमेशा चलती है स्कूल में जो भी पूरा दिन में होता है वो मेरे साथ में शेयर करती है, तो वो सारी बातें ये बता रही है। और उसके बाद में ये सब ख़त्म होने के बाद में फिर ये था कि आज ना खाना तो रात को ऐसा खास नहीं बनाना है, चावल वगैरह ही बनाने का सोच रहे थे, क्योंकि जब दोपहर में सब्ज़ी बन जाती है सुबह भी सब्ज़ी हो जाती है तो फिर एक टाइम मतलब 3 टाइम सब्ज़ी वगैरह बनाने का मन करता नहीं है, हिम्मत भी नहीं होती और मन भी नहीं करता है। तो एक टाइम हम कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का करते हैं, तो ज़्यादातर रात को ही ऐसा होता है कि हल्का फुल्का बनता है। तो इसलिए अभी कोई खाना वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ में हुकाई करने के लिए। आप देख सकते हैं सूरज जी भी मतलब चमक के साथ, एक बार होते हैं ना कि जब
डालते हैं तो एकदम रेड रेड हो जाते हैं, तो उनकी चमक आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ब्लाउज़ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था और अभी टाइम है लास्ट चाय का। और थकान सी महसूस हो रही थी और उबासी पर उबासी आ रही थी, सच्ची बता रही हूँ। इतनी उबासी आ रही थी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे नींद ही आ रही है, लेकिन सो तो सकते नहीं है, ये कोई टाइम सोने का नहीं है। तो इसीलिए सोचा था कि एक चाय पी लेती हूँ। और चाय मैंने चढ़ा दी है अपने लिए और अर्पिता के लिए। चाय में अगर मलाई वगैरह चली जाती है ना तो मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और एकदम से जैसे दूध फ्रीज में रखा हुआ था ना, तो ऊपर उसमें जो भी जमा हुआ था ना वो सब एकदम से चाय में गिर गया। और मुझे ज़्यादा गाढ़ी चाय भी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। जैसे लाल लाल कलर की जो चाय रहती है ना वो ही अच्छी लगती है। ज़्यादा दूध की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भाती ही नहीं है। और ज़्यादा गाढ़ा जो दूध होता है ना वो भी मुझे नहीं सुहाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हो गई थी थोड़ी सी चाय ऐसी, उसमें मलाई वगैरह गिर गई थी, पर कोई बात नहीं, चलता है। चाय पीने से पहले पी रही हूँ पानी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है पानी पिए हुए, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। तो पहले पानी पी लिया था और उसके बाद दोनों माँ बेटी ने बैठ करके पी ली थी चाय। ये डिसाइड कर रहे थे कि शाम को क्या करना है, खाने में क्या बनाना है। तीनों टाइम यही रहता है कि खाने में बनाना क्या है। तो यहाँ पे अभी अर्पिता कर रही है रात के खाने की तैयारी। जैसा बताया था कि हल्का फुल्का कुछ बनाएंगे, तो मटर और पनीर का पुलाव अर्पिता बनाने वाली है। सबसे पहले इसने पनीर को कर लिया है तेल में फ्राई, कट कर लिया था, उसके बाद में तेल में फ्राई कर लिया है। साइड में चावलों को धो लिया है और पनीर हो गए हैं थोड़े से गोल्डन कलर के, इनको निकाल लिया, डीप फ्राई किया है इसने पनीर को। उसके बाद में कटी हुई प्याज फ्राई की है और कुकर में चढ़ा दिया था तेल या घी, पता नहीं, घी बोल रही थी, पता नहीं चढ़ाया क्या है, शायद तेल ही चढ़ाया है। और तेल गरम होने पर उसमें डाल दिए थे खड़े मसाले और जो प्याज है जो गोल्डन हो गई थी उसको निकाल लिया था अलग से। तो खड़े मसाले डालने के बाद में इसमें ऐड कर दी है कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज गोल्डन कलर की हो गई थी। उसके बाद में ऐड कर दिए हैं मटर और मटर को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट और लास्ट में ऐड कर दिया है टमाटर। टमाटर थोड़े भुनने के बाद में बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब, तो ये सब डाल करके अच्छे से इसने पका लिया था। और उसके बाद में ऐड कर दिए थे, जैसे चावल तो धो करके रखे ही थे तो चावल ऐड कर दिए थे और पानी। तो ये सब होने के बाद में यहाँ पे मटर और उसका पनीर का पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। वैसे मेरे घर में पनीर खास पसंद किया जाता नहीं है। और लास्ट में भी जो इसमें पनीर था ना, हर्ष ने भी ऐसे ही निकाल दिया था साइड में, मैंने भी नहीं खाया था। हमें किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है ना कभी कभी दूध एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसमें फिर ऑप्शन रहता नहीं है तो पनीर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अर्पिता ने उसके बाद में ऐड कर दी थी इसमें जो प्याज जो गोल्डन भुनी थी ना वो, और कुकर को कर दिया है बंद। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त।